नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको हर विषय लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ, और दोनों माध्यम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो चलिए हम अब करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। ठीक है, वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट अध्याय मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक भी पॉइंट न छूटे, जैसा कि हमने पिछले अध्याय कवर किए हैं। यदि आप कंप्लीट ये प्लेलिस्ट करना चाहते हैं तो इस बैच का हमने नाम दिया कंप्लीट रिवीजन बैच, जो आपका लेसन 1 से लेकर लेसन 40 तक आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैप्टर 13 में हमने पढ़ना कार्य का महत्व। क्या पढ़ना है? कार्य का महत्व। तो चलिए अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है स्वामी विवेकानंद का संदेश। जैसे ही आपका अध्याय शुरू होता है उसमें भी, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि काम को पूजा की तरह करो, पूर्ण समर्पण के साथ। मतलब जो भी काम आप करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। ये नहीं कि आप याद प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और आपका ध्यान स्कूल के ग्राउंड में कि वो बच्चे खेल रहे होंगे, मुझे भी जाना था, ये काम करना था, वो करना था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं सिर्फ ध्यान उसके अंदर ही आपका होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही, मतलब पूर्ण समर्पण के साथ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि लोग कौन-कौन से कार्य करते हैं। आप खुद सोचिए कि लोग कौन-कौन से कार्य करते हैं। आप देखेंगे कि कई लोग आपके डॉक्टर हैं, कई टीचर हैं, कई आपके सफाई करते हैं, कई जैसे आपके सुबह उठकर आप देखते हैं कि जो आपकी माताजी है या फिर बड़ी बहन है, जो भी है, आपके घर में झाड़ू लगाती, फिर आपके लिए खाना बनाती है। मतलब कि हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। तो उन कामों को ही हम विभाजित करेंगे कि वो किस प्रकार के काम हैं। ये कार्य हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए, कहानी अनु और कबीर की अलग-अलग काम करना। तो ये आपकी कहानी अध्याय में दे रखी है कि वो क्या है कि गीता मौसी है, भारतीय वायुसेना में वो पायलट है, वेतन मिलता है, इसको आर्थिक गतिविधि पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। तो ये देखिए, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ पे एक लड़का है, उसकी मौसी है गीता। मैं आपको बता देता हूँ, अध्याय में कहानी दे रखी है। तो वो वायुसेना में पायलट है भी। क्या है? पायलट है। और उसे जो काम करती है ना हवाई जहाज, उसके बदले क्या मिलता है? उसको वेतन मिलता है। तो ये क्या हो गई? आपकी एक आर्थिक गतिविधि हो गई। आर्थिक गतिविधि मतलब आपको बताया था मैंने, पैसे का लेन देन अगर होगा तो वो आपकी आर्थिक गतिविधि में कहलाएगी। तो उसके बाद है कबीर के दादाजी भी। क्या है? कबीर के दादाजी हैं, वो सीमा सुरक्षा बल से रिटायर हो गए। अब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं भी। अब वो जो गली के बच्चे हैं उनको बुला लेते हैं शाम को, और उनको वो क्या थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। तो उनसे, बच्चों से वो किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता। तो ये ऐसी आपकी क्या हो गई? गैर आर्थिक गतिविधि। कौन सी हो गई? गैर आर्थिक गतिविधि। क्या आपको थोड़ा सा समझ में आया कि आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि में क्या अंतर है? गतिविधि आपका कार्य ही समझे आप भी, ठीक है? वो कार्य या फिर गतिविधि या क्रिया जिससे हमें पैसे प्राप्त होते हैं, रुपए मिलते हैं, तो उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। और जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, जो गतिविधि जिसमें हमें किसी प्रकार का वेतन है, मजदूरी है, ठीक है, या किसी प्रकार की मुद्रा नहीं मिलती, वो आपकी गैर आर्थिक गतिविधि है। आगे हम इसको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, क्योंकि पहला पड़ाव आपके दिमाग में फिट होना जरूरी है। क्या आपको आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि समझ में आ गया? आर्थिक गतिविधि जिसमें आपको पैसा प्राप्त होगा, आपको मजदूरी दी जाएगी, आपको वेतन दिया जा सकता है, ठीक है, मतलब कुछ न कुछ आपको मिलेगा। लेकिन गैर आर्थिक गतिविधि में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जो मेहनताना है, मतलब जो मजदूरी है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये गैर आर्थिक गतिविधि भी। एक गैर आर्थिक गतिविधि आप अपनी मर्जी से करते हैं भी, ठीक है? गैर आर्थिक गतिविधि आपकी मर्जी से करते हैं और आप न करेंगे तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जो आर्थिक गतिविधि है, आप ये किसके लिए करते हैं? पैसों के लिए करते हैं, अपने जीवन का खर्च चलाने के लिए करते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखें भी।
अब अन्नू के माता पिता की बात हो रही है कहानी में, 2-4 एग्जाम्पल दे रखे ताकि आप अच्छी तरह से चीजों को समझ सके। कपड़ों की दुकान चलाते हैं उसके पिताजी, तो सिले कपड़े प्लस में परिधान, आमदनी करते हैं कपड़े बेचकर, तो ये क्या है, आर्थिक गतिविधि है। माँ बुनाई सिखाने वाले समूह में भी कार्य करती है, गैर आर्थिक सेवा भी। तो ये क्या करता है कि इसकी माँ क्या करती है, गांव की महिलाओं ने एक समूह बना रखा है, उसमें क्या करते हैं वो लोग, बुनाई सिखाते हैं गांव की लड़कियों को या किसी को जो सीखना चाहता है उसको, लेकिन उनसे ये पैसे नहीं लेते। तो एक इस प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधि भी। फिर रोहन है जो अन्नू का भाई है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको वेतन मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा आर्थिक गतिविधि भी, ठीक है। लेकिन वो क्या, जब सप्ताहांत में जब आपकी शनिवार इतवार की छुट्टी होती है, तो जब युवाओं को मुफ्त में कंप्यूटर कौशल सिखाता है, तो ये कैसी है, गैर आर्थिक गतिविधि। अब आपको इसमें क्लियर हो गया होगा आर्थिक गतिविधि कौन सी है और गैर आर्थिक गतिविधि कौन सी है। ये एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ, जैसे ये यहाँ पे वेतन मिलता है ना, इसको अन्नू का भाई है, वेतन मिलता है तो आर्थिक गतिविधि हो गई। लेकिन वो जब घर आता है छुट्टी वाले दिन, तो वो गाँव के बच्चों को वो क्या करता है, कंप्यूटर के बारे में सिखाता है, तो लेकिन उनसे वो कोई पैसे नहीं लेता, इसलिए क्या है, गैर आर्थिक गतिविधि। इस भाग का मुख्य विषय क्या आपने पढ़ा कि हमारे पास अनगिनत प्रकार के कार्य होते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ सेवा और प्रेम से। क्या है, कुछ पैसे कमाने के लिए होते, जो जो काम हम पैसे कमाने के लिए करते हैं वो आपकी आर्थिक गतिविधि के काम होंगे, ठीक है। और कुछ सेवा और प्रेम से, हम प्रेम प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से करते हैं, वो आपकी गैर आर्थिक गतिविधि भी। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। प्रकार, आर्थिक व गैर आर्थिक गतिविधियां। अब आपको कोई भी आपका डाउट दिमाग में नहीं होना चाहिए कि गैर आर्थिक गतिविधि कौन सी है और आपकी आर्थिक गतिविधि कौन सी है अभी। तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां देखिए, वे गतिविधि, काम बोल सकते हैं, वे कार्य जिनमें हम धन प्राप्त करते हैं, आय, मूल्य या भुगतान शामिल हो, उसको हम क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधि में कहते हैं भी। व्यापारी स्कूल बैग बेचते हैं, आर्थिक गतिविधि है। किसान फसल बेचते हैं, रुपए मिलते हैं, आर्थिक गतिविधि है। वकील को फीस, फीस क्या होता है, उसका शुल्क होता है, क्या होता है, शुल्क होता है, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी आर्थिक गतिविधि है भी। वकील को फीस, ट्रक ड्राइवर को सामान होता है ना, तो इसके बदले में वो अपना किराया लेता है, तो वो भी क्या है, आर्थिक गतिविधि है। कारखाने का श्रमिक मजदूरी पाता है, वो क्या है, आपकी आर्थिक गतिविधि है भी। अभी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और कई बार इनसे। वस्तु का नकद मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का मौद्रिक मूल्य होता है, वो वस्तु का नकद मूल्य है। कि वस्तु 5 रुपए का उसका मूल्य है, तो 5 रुपए क्या है, उसका नकद मूल्य है। बाजार क्या है, कि वह स्थान जहां वस्तुओं को हम खरीद व बेच सकते हैं, वो स्थान आपका बाजार कहलाता है। शुल्क क्या होता है, सेवाओं के बदले भुगतान भी। क्या होता है, सेवाओं के बदले भुगतान। जैसे आपका स्कूल है, तो स्कूल आपको क्या देता, पढ़ाता सिखाता ना, तो क्या लेता, आपको शुल्क लेता है, फीस लेता है। ये चीज आ गई आपको समझ में, शुल्क लगा लीजिए, फीस। डॉक्टर ने आपको चेक किया तो आपकी डॉक्टर की फीस देंगे, वकील ने आपका केस लड़ा, आप क्या वकील की फीस देंगे। फिर है आपका वेतन। वेतन क्या था, प्रति माह नियत भुगतान भी। इसको ध्यान से समझिए कि प्रति माह को, प्रति माह मतलब हर महीने आपके काम के बदले मिलने वाला आपको जो रुपए है, वो आपका वेतन कहलाता है। मजदूरी क्या होती है, आपकी दिन घंटे के हिसाब से भुगतान, कि आपको 8 घंटे कितने मिलेंगे या दिन के एक दिन कितने रुपए मिलेंगे, वो आपकी क्या होती है, मजदूरी होती है। वस्तु के रूप में भुगतान, धन की बजाय आप क्या देते हैं, वस्तु दे देते हैं। कोई चीज आपको खरीदनी है, आपको, आप उसके बदले क्या दे देते हैं, वस्तु दे देते हैं, कि ये ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए और मुझे ये चीज दे दीजिए। ये आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, जो हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। फिर भी आपको इससे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जिसमें हम वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते हैं, वो आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। और वस्तु आपका मुद्रा विनिमय, जिसमें हम वस्तु के बदले पैसे देते हैं, वो आपकी मुद्रा विनिमय प्रणाली होती है। ये आप अक्सर 7th में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में ही अच्छी तरह से। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। शुल्क क्या होता है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
फिर हम बात करते हैं गैर आर्थिक गतिविधियों की इस अध्याय में, जिसमें पैसा नहीं बल्कि सेवा, प्रेम, कर्तव्य और संतुष्टि शामिल हो। जिसमें हम सेवा भाव से करें, प्रेम से करें, हमारा कर्तव्य है वो काम करना और हमारे दिल को संतुष्टि मिले, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, हाँ मैंने ये काम कर दिया भी। तो उसमें पैसा आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से काम है आप आसपास देखते भी, माँ द्वारा भोजन बनाना भी वो उनका कर्तव्य है। अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करती है, उसको संतुष्टि मिलती है, तो ये काम होता है। पिता द्वारा बच्चों को पढ़ाना भी, आपके जो फादर है, पेरेंट्स है, आपकी सहायता करते होंगे आपके होमवर्क कराने में, ठीक है। युवाओं द्वारा बुजुर्गों की सेवा, ठीक है। जो युवा है आपके बुजुर्ग, उनसे कुछ काम कहते हैं तो उनका वो काम कर देते हैं, तो उनके बदले कोई अपेक्षा तो नहीं करते कि ये हमें पैसे देंगे या पैसे मिलेंगे। घर की मरम्मत में परिवार का सहयोग करना, कि कोई घर पे कोई काम हो रहा है तो उसमें आप सहयोग कर देते हैं। मुफ्त अध्यापन, की हो सकता है कोई टीचर आपको मुफ्त में पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो आपसे ये क्या होगा कि इस प्रकार से जो कार्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं, गैर आर्थिक, जिसमें उन्हें किसी प्रकार का पैसा नहीं प्राप्त होता। आप बहुत प्रकार से, कि जैसे पौधे लगाना भी, पार्क में पौधे लगाना, कि पौधे लगा रहा है, कोई पौधों की देखभाल कर रहा है, कोई पौधों में पानी डाल रहा है, तो आप हजारों प्रकार से आर्थिक व गैर आर्थिक कार्य आप लिख सकते हैं, क्योंकि आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधि आपको समझ में आ गई। इनका मूल्य भावनात्मक होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है भी। महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखिए कि दादी को सहयोग करती युवती, कि किसी काम में दादी को कोई लड़की सहयोग कर रही है, आपका गैर आर्थिक। घर की मरम्मत गैर आर्थिक। बाजार में बैग की बिक्री, आप बता देना पैसे लगेंगे, आर्थिक। किसान फसल बेचते हुए, आर्थिक। वकील केस लड़ते हुए, आर्थिक, क्योंकि आपसे फीस लेगा भी। ट्रक ड्राइवर आपका आर्थिक। कारखाना मजदूर आपका मजदूरी लेगा, आर्थिक भी। आर्थिक गतिविधियों के प्रकार भी, ठीक है। काव्या हाईवे पे चल रही है, एक लड़की काव्या, उससे हम बात करते हैं। तकनीशियन बड़ी मशीनें चला रहे हैं, उन्हें वेतन मिलता है, तो क्या है, आर्थिक गतिविधि है। काव्या की चाची डाकघर में नौकरी करती है, वो वेतन लेती है। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती है, साप्ताहिक शुल्क लेती है, वो क्या, आर्थिक गतिविधि। साहिल क्या करता है, खेत का मजदूर है, ट्रैक्टर चलाता है, मजदूरी लेता है, पर इसमें आम वस्तु के रूप में भुगतान मिलता है उसे, और कोई भी चीजें दे देते हैं जो खेत में पैदा होती है, ठीक है। तो वो क्या, आपकी आर्थिक गतिविधि है। फिर हम एक बात करते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मूल्य संवर्धन में। क्या आता है, मूल्य संवर्धन। और आप बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर ये मूल्य संवर्धन क्या है, ठीक है। वैल्यू एडिशन काफी बार ये पूछा जाता है। तो कहता है कि राजेश है, एक राजेश था बढ़ई, ठीक है, लकड़ी 600 रुपए में खरीदता है। लकड़ी कितने में खरीदी, 600 रुपए में खरीदी। ध्यान से देखना इस चीज को। और उसने उस लकड़ी से कुर्सी बनाकर कितने की बेच दी, 1000 रुपए की बेच दी। उसको कितने रुपए का फायदा हुआ, 400 भी। कितने रुपए का, 400 रुपए का। ये बात आ गई आपको समझ में। उनके कौशल, समय और परिश्रम का मूल्य है ये 400 रुपए भी। तो 400 रुपए आपको बता के, लकड़ी तो 600 की थी, ठीक है, लगभग उसने डबल दाम पे बेच दी। तो ये 400 रुपए जो उसको एक्स्ट्रा मिले हैं, ये किस चीज के मिले हैं, उसके कौशल के, उसने जो उस पे काम किया है, ठीक है, उसका समय उसने दिया और परिश्रम का मूल्य है। यही कहलाता है मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन। जब हम क्या करते हैं कि किसी वस्तुओं में अपनी मेहनत से कुछ परिवर्तन करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मूल्य संवर्धन कहलाता है। जैसे आपका गांव का कुम्हार है, वो क्या है कि मिट्टी खरीद के लेके आता है, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी थोड़े सौ रुपए में आ जाती है, लेकिन उसके मिट्टी के खिलौने बना देता है वो, आपका वो मिट्टी के आपके बर्तन बना देता है, घड़े बना देता है, तो उनका मूल्य बढ़ जाता है ना उसी मिट्टी का। तो ये कहलाता है आपका मूल्य संवर्धन। क्या कहलाता है, मूल्य संवर्धन। कि आपका किसी वस्तु या सेवा में परिवर्तन करके उसका मूल्य बढ़ता है। जैसे आपको एक तो यहाँ से यहाँ तक जाना, सेवा में बताता है ना, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, एक तो आपको बस में ले जाएगी, एक आपको मोटरसाइकिल पे ले जाए, एक आपको हेलीकॉप्टर में ले जाए, एक आपको और तरीके से ले जाए। तो हर प्रकार से अगर उसका आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, बढ़िया चीज मिलेगी, तो आपका मूल्य उसका बढ़ जाएगा। ये मूल्य संवर्धन है। क्या कहलाता है, मूल्य संवर्धन कहलाता है किसी वस्तु या सेवा में परिवर्तन करने से उसका मूल्य बढ़ता है। आगे बात आपको समझ में। अब हम देखते हैं गैर आर्थिक गतिविधि हुआ, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है मूल्य संवर्धन क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया मूल्य संवर्धन क्या होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपको चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही।
अब हम गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व देखते हैं। पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जीवन में इनकी बड़ी भूमिका होती है। भावनाएं, सेवा, सामाजिक कल्याण के लिए होती है। मानसिक संतोष मिलता है ये चीजें करने से। जब आप काम करते हैं ना, कि आप समाज के लिए काम करते हैं, गैर आर्थिक गतिविधि में आपको सम्मान भी मिलता है और आपको संतोष भी मिलता है। आपको संतुष्टि होती है दिमाग में, हाँ, कि मैंने कोई अच्छा कार्य किया है। परिवार को साथ जोड़े रखती है। जब आप अपने परिवार का सहयोग करते हैं तो एक दूसरे के है तो गैर आर्थिक गतिविधि, लेकिन परिवार के सदस्य आपस में इससे जुड़े रहते हैं भी। उदाहरण जैसे गुरुद्वारे में आपने लंगर खाया होगा, प्रसाद के रूप में मिलता है। मंदिर में प्रसाद वितरण है, सामुदायिक रसोई है। सेवा का मतलब क्या? समाज का आधार स्तंभ है। ये क्या? समाज का आधार स्तंभ है कि सभी लोग एक दूसरे की इस प्रकार से गैर आर्थिक गतिविधि से मदद करते हैं। आप एक पूरे दिन नोटिस करना कि कौन क्या काम कर रहा है और उसमें से मार्क करना कि आर्थिक गतिविधि या फिर गैर आर्थिक गतिविधि, आपको हजारों काम मिलेंगे। फिर सामुदायिक सहभागिता की बात करते हैं। सामुदायिक सहभागिता मतलब जब बड़े स्तर पर लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सामुदायिक सहभागिता बोलते हैं। जैसे आपको स्वच्छ भारत अभियान में, स्वच्छ भारत अभियान चला था, उसमें ये की गई थी कि आशा की गई थी कि सभी भारत के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और भारत को क्या बनाएंगे? स्वस्थ बनाएंगे भी। कोई भी भारतीय नागरिक होते क्या होगा? आपका सामुदायिक सहभागिता होगी ना। वन महोत्सव जब हम मनाते हैं तो ये आशा करते हैं कि सभी भारतीय मिलकर क्या, सभी लोग क्या है? पेड़ लगाएंगे भी। पौधे लगाते हैं, लोग मिलकर सफाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं, समाज के लिए साथ 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 काम करना। यह आपका गैर आर्थिक, यह भी क्या आपका गैर आर्थिक होते हुए भी अमूल्य योगदान है। अध्याय के ये आपको क्वेश्चन आपको दिए हुए मिलेंगे भी। आर्थिक बनाम गैर आर्थिक गतिविधि आपको उदाहरण से आप बता देंगे। लोग कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, सारे काम देख लेना जिसमें आपको आसपास के लोग आपसे पैसे लेते हैं या किसी प्रकार से पैसे कमाते होंगे आपके आर्थिक गतिविधि। सामुदायिक सेवा का महत्व क्या? सामाजिक सेवा, आपस में सहयोग बनाए रखनी है, ठीक है। लोग परस्पर जुड़ रहते हैं, समाज सेवा का भाव आता है, मन को संतुष्टि मिलती है। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। भुगतान के प्रकार आपके मजदूरी क्या होता है कि मजदूरी आपको दिन में दी जाने वाला वेतन आपका मजदूरी करता है, एक दिन या घंटों के दर पर। वेतन आपका महीने के रूप में दिया जाने वाला जो आपको मुद्रा दी जाती है वो आपका वेतन होता है। शुल्क क्या होता है? जब आप सेवा के बदले, मतलब आपने सेवा के बदले जब आप भुगतान करते हैं तो उसको शुल्क बोलते हैं। जैसे आपको बताया था, जब टीचर आपको पढ़ाता है, ट्यूशन फीस देते हैं, आप स्कूल फीस देते हैं, डॉक्टर की फीस, वकील की फीस, जिसकी भी फीस आप देंगे ना, वो समझ लेना कि शुल्क होता है। सेवा के बदले, किसके बदले? सेवा के बदले। वस्तु का भुगतान, जब आप कोई चीज वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले जो उसको राशि देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वस्तु का भुगतान या फिर उसका नकद मूल्य कहलाता है। तो बताइए भी, कोई डाउट आपको? ये आपकी सुपर क्लिक समरी भी इसने दे दी भी। आर्थिक क्या होता है? पैसों से जुड़ी गतिविधि आर्थिक गतिविधि कहलाती है। गैर आर्थिक सेवा प्रेम पर आधारित ये गतिविधि होती है। मूल्य संवर्धन, वस्तु का मूल्य बढ़ना। जब हम किसी वस्तु में बदलाव करके उसका गुण बढ़ा देते हैं तो उसके साथ साथ उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। भुगतान आपको ये मैंने समझा दिया। सामुदायिक सेवाएं क्या, जैसे सफाई है, लंगर है, वन महोत्सव है। परिवार व समाज के लिए दोनों प्रकार की गतिविधियां जरूरी है भी। तो ये बताइए भी आपको इस अध्याय में अब क्या चीज रहेगी? मेन क्वेश्चन एक ही बनेगा, आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि और मूल्य संवर्धन। आप तीनों चीजें अच्छी तरह से कर लेना। जो आपको वेतन बताया, शुल्क बताना, ये चीजें भी एक बार थोड़ी थोड़ी देख लेना। बाकी इस लेसन में क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि आर्थिक गतिविधि गैर आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और एक आपका ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कि मूल्य संवर्धन क्या होता है। तो हम मिलेंगे अध्याय नंबर 14 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।